नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं वो है राजस्थान शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र से संबंधित अपडेट। तो साथियों, अभी खबरें चल रही है कि जो प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र हैं वो जल्द ही होने वाले हैं, यानी उसकी जो सूचियाँ हैं वो जल्द ही जारी हो जाएगी। अब प्रिंसिपल के अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हैं, तो जो शिक्षक हैं वो चाह रहे हैं कि उनका भी ट्रांसफ़र हो। लगभग 1 साल से अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रांसफ़र होगा, लेकिन पिछले साल ट्रांसफ़र हुए थे तो उसके बाद में जो तृतीय श्रेणी के जो ट्रांसफ़र है सरकार ने नहीं किए और तब अनुमान लगाया गया था और आशा थी सभी को कि गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन इस बार भी ट्रांसफ़र नहीं हुए। और अभी पिछले दिनों एक लिस्ट आई थी प्रिंसिपल ट्रांसफ़र की, उसके बाद में जो दूसरी लिस्ट है वो 1-2 दिन में आने की संभावना है पूरी। तो साथियों, सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो ट्रांसफ़र हैं वो होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ में ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, ये अपडेट है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रिंसिपल को छोड़ करके और किसी भी कैडर के अभी तबादले नहीं होंगे और सेकंड और थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को करना होगा अभी इंतज़ार। तो उनको अभी और वेटिंग करनी होगी और इंतज़ार करना होगा। अब स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे जो शिक्षक हैं उनको अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। अभी सरकार प्रिंसिपल को छोड़ करके अन्य किसी भी कैडर के तबादले फिलहाल नहीं करेगी और प्रिंसिपल की एक सूची है जल्दी जारी की जाएगी। इसके लिए जो शिक्षा निदेशालय की टीम है 4 दिन से जयपुर में है और टीम के जयपुर पहुंचने के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याताओं ने तबादलों के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल जो प्रिंसिपल कैडर के ट्रांसफ़र ही किए जाएंगे और जो प्रिंसिपल ट्रांसफ़र सूची है वो 27 अगस्त तक घोषित होने की संभावना है कि 27 अगस्त तक जो प्रिंसिपल ट्रांसफ़र की सूची है वो आ सकती है। अभी प्रिंसिपल के अलावा व्याख्याता सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं हुए तो उन्हें फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये बात भी सही है क्योंकि अभी समय है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए। अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के अभी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो इसके बाद में जो निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो अभी इसमें चुनाव आ जाएंगे। चुनाव के बाद में 1 जनवरी 2026 से जनगणना होगी और ऐसे में जनगणना के काम में लगे शिक्षकों के तबादले अगले 1-2 साल तक नहीं हो पाएंगे और जनगणना में बहुत ज़्यादा संख्या में जो शिक्षक हैं वो जनगणना का कार्य करेंगे, तो उस समय भी जो ट्रांसफ़र हैं वो नहीं हो पाएंगे, यानी 1-2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। और इस सरकार के लगभग कार्यकाल के 18 माह पूरे हो चुके हैं और सभी को आशा थी कि ये सरकार है जो ट्रांसफ़र अवश्य करेगी, लेकिन प्रिंसिपल को छोड़कर एक भी शिक्षक का न तो तबादला हुआ और न ही इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी। अब हम यदि दूसरी जगह की बात करें तो दिल्ली में हर साल शिक्षकों के जो तबादले होते हैं और इस बार ग्रीष्म अवकाश में दिल्ली में शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे, तो अभी जुलाई में वहाँ आवेदन मांगे गए हैं। और कर्नाटक और बिहार जैसे राज्य हैं उनमें 5 साल बाद शिक्षकों के तबादले होते हैं और राजस्थान में 7 साल से तृतीय श्रेणी के तबादले नहीं हुए और डार्क जोन में जो शिक्षक हैं 15 साल से अपने गृह जिले में जाने का इंतजार कर रहे हैं और 20 साल से ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पॉलिसी नहीं बन पाई। और इसमें 2018 में लास्ट बार जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र हैं वो किए गए थे। उसके बाद में उस ट्रांसफ़र में भी केवल अप्रोच वाले जो शिक्षक हैं उनका ही ट्रांसफ़र हुआ था, बाकी सामान्य जो शिक्षक है वो अपने गृह जिले में नहीं जा सके थे। तो 2018 के बाद में इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुए, यानी 7 साल हो गए थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र। अभी के साथियों ये अपडेट है, तो इसमें सरकार ने अभी स्पष्ट किया है कि प्रिंसिपल को छोड़ करके अन्य किसी भी कैडर के जो ट्रांसफ़र हैं वो नहीं किए जाएंगे और प्रिंसिपल के जो ट्रांसफ़र हैं वो संभावना जताई जा रही है कि 27 अगस्त तक जो सूची है, दूसरी सूची, वो भी आ जाएगी। अब जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफ़र हैं वो भी अभी नहीं होंगे और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र के, जिसके ट्रांसफ़र हुए 7 साल हो चुके हैं। अन्य राज्यों के अंदर जो ट्रांसफ़र के नियम बने हुए हैं वहाँ पॉलिसी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। अब कई सारे केस है, एक नहीं बहुत सारे केस है। जैसे 2012 में जो शिक्षक लगे थे उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए, उससे पहले जो शिक्षक लगे थे उनके ट्रांसफ़र भी नहीं हुए।
अब अन्य जो राज्य हैं उनकी हालत देख लेते हैं साथियों। वहाँ अपने राजस्थान से बेस्ट है, जैसे कर्नाटक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। इन राज्यों में शहर के पास सड़क के स्थान, सुविधाजनक स्थान और ग्रामीण क्षेत्रों में ABCD 4 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। और इन राज्यों में वर्ष में 2 बार शिक्षकों को इधर उधर किया जाए, 2 बार ट्रांसफर किए जाते हैं और यहाँ श्रेणी के अकॉर्डिंग इनके ट्रांसफर होते हैं। आवेदन पत्रों के आधार पर मई जून में श्रेणीवार ठहराव से स्थानांतरण होते हैं और अक्टूबर में अधिशेष शिक्षकों को रिक्त स्थानों पर भेजा जाता है। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल के जो राज्य हैं, शिक्षकों के ठहराव का इसमें प्रोफाइल बनाया जाता है और शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं और नियमानुसार स्थानांतरण किए जाते हैं। आदेश भी ऑनलाइन वेबसाइट पर ही उपलब्ध होते हैं। और राजस्थान की इस हालत ये है कि भारतीय समिति और 31 मई 2025 के प्रावधान अन्य राज्यों के समान है। केवल शिक्षक के ठहराव का जो प्रोफाइल है वो बनाना है और ऑनलाइन आवेदन के बाद पारदर्शिता से वेबसाइट पर आदेश उपलब्ध करवाना ही राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। राजस्थान के अंदर जो अब तक जो तबादला नीतियां बनी उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो कई बार तबादला नीति की कवायद हुई है, नतीजा इसमें कुछ नहीं निकला है। केवल अप्रोच के आधार पे या डिजायर के आधार पे ट्रांसफ़र होते रहे हैं। अब हर किसी की डिजायर जो विधायक है उसके पास में नहीं लग सकती, अप्रोच वाले ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए साथियों, इसमें 1994 के अंदर पूर्व शिक्षा सचिव अनिल बोरदिया की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी और फिर रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 97-98 में नीति के नाम पर ग्रामीण ठहराव के आधार पर निर्देश जारी किए गए। 2005 में शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए और 2015 के अंदर तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य की कमेटी बनाई, लेकिन प्रारूप लागू नहीं किया। फिर 2018 में तबादलों के लिए फिर मंत्रिमंडलीय समिति बनाई, प्रारूप इसमें लागू नहीं किया गया दोबारा भी। फिर जनवरी 2020 इसके अंदर जनवरी में कमेटी बनी, अगस्त में रिपोर्ट आई, कैबिनेट की मंजूरी इसमें नहीं मिल सकी। 2024 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2024 को शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनों की बैठक में स्थानांतरण नीति का डेमो दिखाया गया, लेकिन नीति नहीं बनी। अब जो चीज़ें पहले थी अब भी वैसी है और जो इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए पिछले 15 साल में नियुक्त जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले 2011 39,000, 12 में 20,000, 2015 में 15,000, 2017 में 54,000, 2021 में 15,500, 2022 में 48,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है तृतीय श्रेणी की और 2026 में जनवरी में प्रस्तावित है। इसमें जो शिक्षक संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो बोरदिया समिति और 2005 और 2012 में जो तबादला दिशा निर्देश के आधार पर तबादला नियम बनाकर सभी कैडर के शिक्षकों को लाभ दिया जाना चाहिए, उनके ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। तो इसके अंदर शिक्षक संगठन है और सारे शिक्षक मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जो नीति बनानी चाहिए और नीति के अकॉर्डिंग नियमानुसार सबके ट्रांसफ़र करने चाहिए। तो ये जो खबर है ये यही है कि अभी जो प्रिंसिपल को छोड़कर किसी भी कैडर के वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड है किसी के भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, केवल प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र सरकार कर रही है। ये बिग अपडेट है साथियों इस वक्त की।